हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भोलेनाथ का जल से अभिषेक किया। तभी से सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन सभी भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं, साथ ही विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। अब ऐसे में जो भक्त सावन शिवरात्रि में व्रत रख रहे हैं, वे इस व्रत को करने के बाद कथा जरूर सुने और पढ़ें। बिना व्रत कथा के पूजा और व्रत अधूरा माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपना परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह काफी समय तक कर्ज नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया, तो हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम प्रहर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरन आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा, इसका शिकार जरूर करूंगा। तब हिरन ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तुरंत मिला। थोड़ी देर बाद हिरन और उसका पूरा परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और अंत में उसका पूरा परिवार शिवलोक को प्राप्त हुए। इस कहानी को सुनने मात्र से ही शिव जी के कृपा के पात्र बनते हैं। आप सबको वीडियो अगर जरा भी पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा।